हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर कल्पेश। आज हम नीट का क्रैश कोर्स चालू करने वाले हैं और उसमें मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और उसका पहला चैप्टर है आज का रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये इसका वैल्यूएशन एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का होता है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए अपना पहला चैप्टर चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो आगे है जो अपना ऑक्सीजन रहता है एयर में का, वो अपने शरीर में हम कैसे लेते हैं, उसके चेंजेस कैसे होते हैं, उसका कन्वर्ट कैसे होता है O2 में, हवा में पूरा ऑक्सीजन कैसा होता है, वो सब आगे है। इससे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो है वो ब्रीदिंग। जब ब्रीदिंग मीन्स हम सांस लेते हैं, सांस लेने की वजह से रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो ऑक्सीजन अपने शरीर में डिफ्यूज होता है, diffusion of oxygen is converted to O2 and CO2 and it's helped under body blood and tissue cells, उसे ब्रीदिंग कहते हैं। और ये ब्रीदिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में टाइप्स है। वर्ल्ड में जितने अपने एनिमल है, बर्ड्स है, हम ह्यूमंस है, जो सांस लेते हैं उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो सब रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंडर आते हैं। इसलिए रिस्पायरेटरी सिस्टम के भी टाइप्स है। तो सबसे पहला टाइप है ब्रैंचियल रिस्पायरेटरी। तो ब्रैंचियल रिस्पायरेटरी उसका क्या मतलब है, जो अपने जो फिश होते हैं, मछली होती है, उसके जो गिल्स होते हैं, गिल्स यानी हिंदी में उसे कल्ले भी कहते हैं। ब्रैंचियल रिस्पायरेटरी उसमें हमने देखा फिश एक एग्जाम्पल है, और उसका जो सांस लेने का जो टाइप है वो उसके गिल्स से सांस लेते हैं, इसलिए उसे वो एक ब्रांच होती है, इसलिए इसे ब्रैंचियल ये रिस्पायरेटरी कहते हैं। सेकंड है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस मीन्स अपनी जो स्किन होती है, अपना जो स्किन से द्वारा, तुम बोलोगे स्किन, उसका एग्जाम्पल है सबसे फ्रॉक्स। फ्रॉक्स जमीन के अंदर जाता है, पानी में भी रहता है, तो उसको सांस लेने में उसकी स्किन अपनी मदद करती है, इसलिए उसको क्यूटेनियस रिस्पायरेटरी कहते हैं। और तीसरा है वो जो है पल्मोनरी। पल्मोनरी में हम आते हैं खुद, हम सांस लेते हैं जो लंग्स द्वारा सांस, उसका एकदम अच्छा एग्जाम्पल है वो है ह्यूमंस। मैमल्स भी सब पल्मोनरी में आते हैं। इसी प्रकार टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी ये 3 टाइप्स है, और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम और ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो हम सांस लेते हैं वो है हमारे लंग्स द्वारा सांस लेते हैं। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट पहले हम जो उसके पार्ट है, हमारा जो इनहेलेशन एक्सप्लेनेशन, वो जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है, हमारी सांस O2 जो इनहेल करते हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो ये है उसके 10 टाइप। सबसे पहला हम सांस लेते हैं, उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल है जो नॉस्ट्रिल से शुरुआत होकर O2 ट्रेवल्स अपने शरीर में जो होता है, वहाँ से आखिरी एल्वेलाई तक O2 ट्रेवल होता है। तो वो जो पार्ट है कैसे ट्रेवल होता है O2, ये हम फर्स्ट देखने वाले हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। तो सबसे पहला है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मीन्स जो हमारे नाक के जो छेद होते हैं उसे नॉस्ट्रिल कहते हैं। जो नाक होता है, हम यहाँ से सांस लेते हैं, उसके बाद
वो उस नोज को जो अंदर जो एरिया है उसको चेम्बर कहते हैं। उस चेम्बर से वो टू ट्रैवल होके बाद में जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स यहाँ नीचे होता है और उसके बाद वो ग्लॉटिस में जाके लैरिंग्स में जाता है। ग्लॉटिस और लैरिंग्स एक ही जगह पे होते हैं। ये लैरिंग्स के ऊपर ग्लॉटिस अटैच होता है और लैरिंग्स बोले तो क्या, अपना स्वर यंत्र जहाँ से अपनी आवाज़ आती है। हम लैरिंग्स को यहाँ पर अगर दबाए तो अपनी आवाज़ बंद हो जाएगी। और उसके बाद होता है एपिग्लॉटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक फ्लैप होता है, ट्रकिया के ऊपर होता है और उसके बाद ट्रकिया है। ट्रकिया एक इम्पॉर्टेंट ट्यूब है जहाँ से अपनी सांस ली हुई हवा लंग्स तक जाती है और उस ट्यूब से हम सांस लेते हैं। अपनी ली हुई हवा ट्रकिया से अंदर जाती है और उसी तरह सेम अपने बाजू में ट्रकिया के साइड में एक ईसोफेगस बोल की ट्यूब रहती है, वहाँ से अपना खाया हुआ पूरा उस ट्यूब से अंदर जाता है। वो जाता है अपने स्टमक में, लेकिन ये ट्रकिया कहाँ जाता है? लंग्स में। और एपिग्लॉटिस का जो इम्पोर्टेंट बहुत बोला है, तो ये जो फ्लैप होता है, हम जो खाते हैं वो ये एपिग्लॉटिस प्रोटेक्ट करता है। यहाँ से सिर्फ हवा और लिया हुआ ऑक्सीजन और ली हुई सांस सिर्फ ट्रकिया में जाती है, जो कि फॉरेन बॉडी या कोई भी ऐसा फॉरेन बॉडी जो है ट्रकिया में जाने से रोकता है। ये एपिग्लॉटिस का इम्पोर्टेंट है। और ट्रकिया एक ट्यूब है जो अंदर जाके लंग्स के अंदर ब्रोंकिया, वहाँ से और उसके ब्रोंकियल के बाद अलवेला होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो अलवेला है, अलवेला के अंदर हम जो O2 लेते हैं वो O2 का डिफ्यूजन होता है, उसका CO2 में कन्वर्ट होता है, CO2 में डिफ्यूजन होता है। तो अलवेलाई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लंग्स एंड अलवेलाई बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में। और इसके बाद जो होता है वो प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि पूरे लंग्स को सपोर्ट पूरा फ्लैप करके मेम्ब्रेन एक बना के उसका प्रोटेक्शन करता है। इसी तरह आज ये टाइप्स ऑफ रिस्पिरेटरी हमने देखा है, तो हम ये ट्रकिया, नॉस्ट्रिल से एल्वेलाई तक अगले डायग्राम भी देखेंगे और इसके आगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम उसमें लंग्स का स्टडी करेंगे। आगे देखते हैं।